इसी चुनाव करीब आ रहा है तो आप लॉलीपॉप देते जा रहा हो और योजनाएं देते जा रहा हो। तब बहनों को नहीं मिला, उससे ज्यादा उन्होंने अपने बहनों पोस्टर लगवाए। विज्ञापन तो देखा मैंने तमाम ऐसे। अगर मामा विकास करते तो ये योजनाएं कर रहे हैं, योजनाएं नहीं देते मामा, फिर विकास पे चुनाव 17 घंटे सतपुड़ा जलता रही है। 13,000 फाइलें जो इनके घोटाले की थी उन्होंने सब जला दी गई हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 189 करोड़ रुपए का विज्ञापन किया गया खाली मामा द्वारा। मध्य प्रदेश की सरकार क्यों उस आग को नहीं बुझा पाई, दिल्ली से मदद मंगवाना पड़ेगी। इस समय हम मध्य प्रदेश में भोपाल में, अब यहाँ की जनता आने वाले विधानसभा में किसको जिताना चाह रही है? क्या आने वाले विधानसभा में क्या क्या मुद्दे होंगे? तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसी चीजें जो हम आपको बताएंगे, जो यहाँ के लोगों से हम लोग राय रखेंगे और आने वाले टाइम में ये भी देखेंगे कि मामा का कामकाज कितना अच्छा हुआ। क्या मामा के कामकाज, मामा की जो तमाम योजनाएं हैं, जिस प्रकार से हम बड़े बड़े होर्डिंग देखते हैं, लाडली योजना, ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलमास खान। अब मामा के जो तमाम ऐसी योजनाएं हैं, कौन सी योजना जो है धरातल पर उतरी है? मामा की योजनाएं तो कोई सी धरातल पे नहीं उतरी, क्योंकि सिर्फ टोटल लॉलीपॉप है, चुनाव का लॉलीपॉप। और पब्लिक समझदार हो चुकी है। अब जिसने मामा ने 18 साल में कुछ नहीं करा, जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो आप लॉलीपॉप देते जा रहा हो और योजनाएं देते जा रहा हो। पर मामा का तो दावा है कि विकास का काम किया है। लाडली योजना अगर ले ले तो उसका बहुत ज्यादा बोलबाला है। अगर मामा विकास करते तो ये योजनाएं कर रहे हैं, योजनाएं नहीं देते मामा, फिर विकास पे चुनाव लड़ते वो। जो इंसान विकास नहीं करता वो लॉलीपॉप देता है, योजनाएं देता है। और शायद आज योजनाएं बंद भी हो गई हो, आज से महिलाएं परेशान होना शुरू हो गई है। तो उनका क्या कहना है, जिनको 1000 की जगह 1200 रुपए दे रही है सरकार? उनका ये कहना है कि भाई जो दे रहा है दे लो चुपचाप से, वो मामा को निकालो यहाँ से। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है ये आपका कहना हो, 1200 वाले का नहीं है। ये हम भी पब्लिक में घूमते हैं, पब्लिक जो बोलती है हम समझते हैं कि पब्लिक सिर्फ इनको यूज कर रही है, क्योंकि इनने यूज करा है 18 साल। तो पब्लिक भांजाओं पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन भांजी पे दिया गया है। टोटल भांजियों पे ध्यान दिया। भांजे बेरोजगार घूम रहे हैं, भांजे परेशान है और भांजों को रोजगार बिल्कुल लेंगे। भांजी आ गए तो भांजी का वोट तो मामा की तरफ है ना। फिर भांजा मनाएगा भांजियों को कि मत, कैसे मनाएगा? ये मनाएगा कि यार भांजों का भी सोचो। भांजी तुम तो 1000 रुपये लेकर खुश हो रही, वो तो बंद हो गए, चुनाव का कुछ नहीं मिलना है, लेकिन भांजों का भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को। योजना का जो है फायदा कब से पहुंचना स्टार्ट हुआ यहाँ पे? लाडली योजना जो भी आई, जैसे चुनाव नजदीक आया, 1-2 महीने 2 महीने समझ लो आप, जैसे चुनाव करीब आया तो उन्होंने योजनाएं शुरू कर दी। हमारा कहना मतलब ये 18 साल पहले कहाँ थे शिवराज? अगर वो 18 साल पहले उन्होंने विकास करा होता तो योजनाएं नहीं देते वो। और ये योजना सिर्फ एक लॉलीपॉप है, चुनाव का मुद्दे, चुनाव को इसमें करा गया है कि हम जीत जाएं, लॉलीपॉप देते रहें, लेकिन पब्लिक समझदार है। और ये इस टाइम मामा गियो लॉलीपॉप में क्या क्या मिला है? लॉलीपॉप में ये लाडली योजना है और कौन कौन सी योजना जो दी है भाई, जैसे कि आप कह रहे हैं मामा की योजना है, तो मामा जो है घोषणा मशीन है। मामा ने सिर्फ घोषणाएं करी है, उसके अलावा कुछ नहीं करा है। भूमि पूजन भी तो किया है बहुत सारी चीजों का। भूमि पूजन किया है, पेपर में एड करा है, बस काम कहीं नहीं हुआ, विकास कहीं नहीं हुआ है। अभी देखो आप लाडली बहना योजना का कह रहा है, तो उसके लिए उन्होंने 6 महीने के अंदर 4 लाख 1000 करोड़ रुपए ले चुके हैं वो, जिसके अंदर एक ही योजना लागू हुई, जो लाडली बहना योजना। उस योजना के तहत भी बता दूं मैं आपको, उसके खाली शहरों में जो है लगा हुआ है उनका होर्डिंग और पोस्टर। पूरे मध्य प्रदेश में 189 करोड़ रुपए का विज्ञापन किया गया खाली मामा द्वारा। विकास कुछ नहीं हुआ है, यहाँ की जनता तरस रही हो गई है। अब यहाँ की जनता जो है बदलाव चाहती है, और बदलाव। एरिया का विधायक कौन है? हमारे एरिया का विधायक जनाब आरिफ मसूद साहब हैं, बहुत बढ़िया काम है उनके। अगर पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। अगर मैं उनके काम गिनाऊंगा तो हो सकता है अभी रात हो रही है, सुबह ही हो जाए, उनके इतने काम है यहाँ पे। तो अब एक बात बताइए, सरकार बीजेपी की है, उसके अंदर भी इन्होंने काम कर लिया? अच्छा, बहुत बढ़िया काम हुए हैं यहाँ के। क्या क्या अच्छा काम किया है अगर आप बोलें? भाई, इन्होंने हर वार्ड के अंदर एक संजीवनी दी है, और हर गली मोहल्ले के अंदर सीसी रोड दिए हैं, डामर रोड दिए हैं। अगर मैं आपको बोलूँ तो अभी मैं गिनवा सकता हूँ पूरे रोड, पूरे 13 वार्डों के अंदर विकास हुआ है। परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई। और क्या कहेंगे लाडली योजना वगैरह पे जो शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं आपको? अरे कहाँ दे रहे हैं साहब, वो तो उनके बहनों को मिल रहा है ना, आपको नहीं मिल रहा? मिल रहा है तो वो भी कुछ चंद को जो उनके खास है उनको मिला जा रहा है, वो हर किसी को नहीं मिलता। भाई मेरे फैमिली में तो किसी को भी नहीं मिलता। कोई योजना नहीं मिला आपके परिवार में? हमारी फैमिली में किसी को भी कोई योजना नहीं है। और हमारे कुछ बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी है उनने, 600 रुपये पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, वो जाते हैं। पेंशन कब से बंद हुआ? ये देखा, पेंशन लेते हैं आप? हाँ, लेते ना। कब से बंद हुआ है पेंशन? ये 600 रुपये मिलते बस खाली। 600 रुपये में? हाँ, बस काट के। कब से बंद हुआ? अभी आ रहे हैं पेंशन? अभी एक 6 महीने हो गए। 6 महीने से बंद। तो पेंशन के पैसे जा कहाँ आ रहे हैं? पेंशन की वजह से खाली घोटाले हुए हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को खबर होगी कि सतपुड़ा भवन में चुनाव से पहले ही इन्होंने आग लगा दी थी। हमारी सरकार इतनी निकम्मी है, मध्य प्रदेश की सरकार, कि उस आग को नहीं बुझा पाई,
दिल्ली से मदद मंगवाना पड़ेगी। अब इससे ही विकास की अंदाज लगा सकते हैं। 17 घंटे सतपुड़ा जलता रही है। 13,000 फाइलें जो इनके घोटाले की थी उन्होंने सब जला दी गई हैं। अच्छा, भोपाल में 7 विधानसभा की सीटें आती है, 7 आती है। इस बार क्या लगता है कि 7 सीटों पे अलग पार्टी आएगी या तमाम यही पार्टी जो है वही विराजमान होगी दोबारा से? सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की। अभी मध्य भोपाल के अंदर में बताऊँ आपको 3 सीटें हैं, लेकिन अब कैसे जो है बदलाव हो रही है। बदलाव के अंदर इंशाल्लाह 7 के 7 सीटें लेके आएंगे। मध्य भोपाल में 3 सीटें, भोपाल शहर के अंदर 7 सीटें हैं जी। अभी हमारी जो है भोपाल के अंदर 3 सीटें कांग्रेस की हैं। तो मतलब 7 में से 1 कांग्रेस की है? 7 को 3 रहेंगी कांग्रेस की, 3 कांग्रेस की, 4 बीजेपी की है। लेकिन अब जो है 7 एक बात बहुत ही रोमांचक है, खास है, क्योंकि तमाम बीजेपी के जो मंत्री हैं ना वो भी चुनाव में उतर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इस बात को, आपको बताऊंगा। ये सब डरे हुए हैं। उनने सोचा यार भाई जो अगर वो विकास नहीं करा होता उनने तो ये मंत्रियों को उतारने का मौका नहीं मिलता उनको। अगर विकास करा होता उनने शिवराज ने, वाकई जो घोषणा मशीन जो है वो एक बच्चे को भी खड़ा कर देते ना जीत जाते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करा है, ना विकास करा है। उनको डरे कि मंत्रियों को उतार दो, सांसद को उतार दो। भाई डरे हुए हैं वो लोग, वो जाने वाले हैं। तय लगता है कि मंत्री और सांसद उतर जाएंगे तो यहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदलाव होएगा। पब्लिक पूरा बदलाव करके मूड बना के बैठी हुई है। 17 नवंबर को यहाँ वोटिंग है भोपाल के अंदर। बहुत अच्छे चुनाव, बहुत भारी होता था, कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस की सरकार तय है यहाँ बनना। बदलाव जरूरी है। 17 नवंबर से पहले बहुत सारे लॉलीपॉप आपको थमा दिए गए। वो लॉलीपॉप पे जनता ध्यान नहीं दे रही है। वो तो पता है कि घोषणा मशीन वो लॉलीपॉप ही है। वो मामा जो है, मामा किसी काम के नहीं से लॉलीपॉप देते हैं वो। कितने बार मामा ने ऐसी लॉलीपॉप दिया और इतने बार लॉलीपॉप में आ भी जाती है जनता? देखो क्या होता है, जब चुनाव होता है लॉलीपॉप देता है। लेकिन अब अभी 18 में हम लोग जीते हुए थे, लेकिन कुछ गद्दार थे, उन्होंने सरकार छीन ली थी। सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, जनता ने सरकार बनाई थी ना, कांग्रेस की तय करी सरकार थी वो। लेकिन कुछ गद्दार थे, गद्दारों ने सरकार छीन ली पैसों से खरीद के। पब्लिक ने कांग्रेस को जिताया था। अब भी पब्लिक 2023 के ना कांग्रेस को जिताएगी तय। तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को वोट देना फिर बर्बाद है वोटों की, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बना लेती है? ये है मेरा कहने मतलब, पब्लिक समझदार है, पब्लिक समझ चुकी है। वो कितना ही कुछ कर लें, लेकिन इस बार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार आएगी। अब बीजेपी का अमित शाह भी आएंगे खरीदने, तो यहाँ पर सरकार। सोचने वाली बात है कि सांसद और मंत्री भी उतरे हुए हैं चुनाव में। तो उन्हें डर है ना कि उन्हें पता नहीं कि कुर्सी सरक रही है। इनके पास न कार्यकर्ता बचे न विधायक बचे। इनको इसी मारे केंद्र सरकार, केंद्र के मंत्रियों को उतारना पड़ लिया, यहाँ तक के सांसदों को उतारना पड़ लिया। देखो इनके पास ना कार्यकर्ता है ना विधायक है लड़ने के लिए। तो इससे तमाम पार्टी, अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी कुछ ही समय पहले हमारे भोपाल शहर के अंदर आए थे, लेकिन इतना निकम्मा मुख्यमंत्री था कि उसका नाम तक नहीं लिया उन्होंने स्टेट से। इतना निकम्मा मुख्यमंत्री है। और अमित शाह 7 राउंड पहली बार आए भोपाल शहर के अंदर, 7 मरतबा जो चुनाव आया तो 7 मरतबा आए, लेकिन उनने भी कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना तक पसंद नहीं किया। ये की तो यहाँ पे पॉपुलैरिटी है बहुत। कोई पॉपुलैरिटी नहीं है भाई साहब, ये खाली विज्ञापन करके दिखा रहे हैं बस कि हम ये कर रहे हैं। अभी कुछ समय में ये चल रहा है कि साहब काम सीखो और कमाओ। उसके अंदर जो बेचारे बेरोजगारों के फोटो लगे हैं ना, उन तलक के बाद रोजगार नहीं है। वो कह रहा भाई हमें खुद नहीं मालूम, फेसबुक व्हाट्सएप पे कैसे फोटो निकाल के चिपका दिया, वहाँ पे चिपका दिया था। बीजेपी के पास कार्यकर्ता नहीं है इस टाइम जो उनका एक कार्यकर्ता है ना, वो फेसबुक में लोगों के फोटो लगा के चिपका रहा है। वो जो फोटो जिसके लगे हैं ना, वो एक्शन ले रहा है कि भैया हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम विकास के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी ने विकास नहीं करा है। बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे हो गए हैं कि दूसरों के फोटो चुरा के बैनरों पे लगा रहे हैं। आप समझ जाइए कितनी गिरी सरकार है ये, मतलब खत्म हो चुकी सरकार ये 18 साल। कितना मुश्किल है अभी चुनाव, जैसे 17 तारीख को चुनाव डालेंगे, कितना मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ बीजेपी का दबदबा है। नहीं कोई मुझे बदलाव तय है। पब्लिक निकलेगी, कम से कम 160-180 सीटें कांग्रेस की आना है। इतना अच्छी वोटिंग होगी, घर घर से इंसान निकलेगा वोटिंग करने, बदलाव करने। अगर आप जिस तरीके से सिंधिया चले गए तो वैसे ही सिंधिया निकल के दोबारा, तो दूसरा सिंधिया पैदा नहीं होएगा। हम बता रहे हैं आपको, एक ही सिंधिया था जो गद्दार था वो जा चुका है। अब गद्दार सिंधिया पैदा नहीं होएगा। अब ये जो कांग्रेस में लोग हैं वो सारे ईमानदार लोग हैं। वो ये सरकार, ये मोहब्बत वाली कांग्रेस है। अभी देखना, अब 180-160 सीटें लाई है कांग्रेस। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोल के रखी है। और हमारे विधायक आरिफ मसूद साहब ने जो काम करा है ना, अब कैसे 25,000 वोटों से जीतेंगे वो।